घने जंगल में मेहनती चींटियों का एक समूह रहता था। ये चींटियां मिलकर दिन रात मेहनत करतीं और अपनी ईमानदारी और एकजुटता से बहुत अच्छा उत्पादन करती थीं। उनके काम से जंगल में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती थी। सभी चींटियां एक टीम की तरह काम करतीं और हर काम को पूरी निष्ठा से पूरा करतीं। एक दिन एक चालाक बंदर ने चींटियों के काम को देखा और सोचा, अगर ये चींटियां इतनी मेहनत से इतना उत्पादन कर सकती हैं, तो मैं इनका बॉस यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बनकर इनसे और भी ज्यादा उत्पादन करवा सकता हूं। उसने अपनी चालाकी से चींटियों को यह विश्वास दिला दिया कि अगर वह उनका एमडी बन जाए तो वह उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकता है। भोली चींटियां उसकी बातों में आ गईं और उसे एमडी बना दिया। बंदर को कुछ काम तो करना नहीं था। आलसी बंदर ने एमडी बनते ही एक विषय विशेषज्ञ गधे को नौकरी पर रख लिया और गधे को जनरल मैनेजर की पोस्ट पर बिठा दिया। सारे काम की जिम्मेदारी गधे को दे दी। गधा बंदर को उलटी पुलटी सलाह देने लगा। गधे ने बंदर को समझाया कि सारे हिसाब किताब करने के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए। बंदर ने एक लोमड़ी को अकाउंट मैनेजर नियुक्त किया और पूरा अकाउंट डिवीजन बनाया। फिर भी प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटने लगा। गधे ने बंदर को बताया कि हिसाब में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए हिसाब किताब की सही निगरानी के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की जरूरत पड़ी और एक कुत्ते को सीए की पोस्ट पर नौकरी पर रखा। फिर भी प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटने लगा। गधे ने बंदर को बताया कि सब लोग समय पर आते नहीं हैं और जल्दी घर चले जाते हैं। सबकी अटेंडेंस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद बंदर ने एक सुअर डुक्कर को मानव संसाधन एचआर मैनेजर बनाया, जो कर्मचारियों की भर्ती और उनकी अटेंडेंस की देखभाल का काम देखने लगा। चींटियां कभी कुछ मांग नहीं रही थीं, लेकिन गधे, लोमड़ी, कुत्ते और सुअर ने यह मांग की कि उन्हें एक एक व्यक्तिगत ऐसी ऑफिस, स्टेशनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की सुविधाएं मिलनी चाहिए। चींटियों ने अपनी मेहनत की कमाई से सब कुछ प्रबंधित कर दिया। अब तो प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया। जैसे जैसे गधों और अन्य जानवरों की संख्या बढ़ती गई, चींटियों का असली काम प्रभावित होने लगा। पहले जो चींटियां मिलजुल कर काम करती थीं, अब उनके आसपास इतनी अधिक व्यवस्थाएं और विभाग थे कि वे अपने असली काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थीं। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन दिन ब दिन घटता गया। गधे ने बंदर से इसके बारे में पूछा। गधे को कुछ समझ में तो आता ही नहीं था। फिर भी उसने बंदर को बताया कि हमें इस चीज को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा और सर्वे करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक कंसल्टेंट को नौकरी पर रखना पड़ेगा। बंदर ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उल्लू को सलाहकार कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया। जैसे ही उल्लू नियुक्त हुआ, उसे 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। उल्लू ने अपनी रिपोर्ट में बताया, यहां समस्या यह है कि स्टाफ की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। बंदर ने इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए जनरल मैनेजर और दूसरे सारे मैनेजरों को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए बुलाया। चिट्टियों को काम करते रहने के लिए कहा गया और बताया गया कि उन्हें मीटिंग में बुलाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग में यह तय हुआ कि स्टाफ को कम किया जाएगा। अब आप लोग सोचो, इन सब ने मिलकर किसे नौकरी से निकालने का सोचा होगा। बंदर ने सोचा कि कुछ चींटियों को निकाल दिया जाए ताकि खर्चे कम हो सकें। लेकिन जैसे ही चींटियों को निकाल दिया गया, उत्पादन और भी गिर गया और अंत में पूरा काम ठप हो गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अनावश्यक विस्तार और जटिल व्यवस्थाएं अक्सर असली काम करने वालों पर बोझ डालती हैं, जिससे उत्पादकता में गिरावट आती है। सादगी, ईमानदारी और मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। आपने देखा होगा कि आजकल दफ्तरों में यही होता है। बॉस बढ़ते जाते हैं। जिन गधों को कुछ नहीं आता, वे झूठ बोलकर और अपने बॉस की चापलूसी करके खुद को बॉस बना लेते हैं। जो लोग सच में मेहनत करते हैं और असली आउटपुट देते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। उन्हें नीचा दिखाकर ये लोग खुद को बहुत काबिल दिखाने की कोशिश करते हैं। असल में इन्हीं लोगों की वजह से कंपनियां बंद होती हैं।